नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 27 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि व्यक्ति मोह माया में उलझकर इस संसार को, हर वस्तु को अपना समझ लेता है। क्यों? कि वह इस सांसारिक मोह माया में डूबा रहता है। और आज हम करेंगे श्लोक संख्या 28, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाता है, सांसारिक मोह माया का त्याग कर देता है, वह व्यक्ति ही मुझे प्राप्त करता है, या वह व्यक्ति मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति को वह प्राप्त होता है। तो आइए श्लोक संख्या 28। येषां त्वन्त गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। अब आइए शब्दशः अर्थ देखते हैं। येषां का मतलब है जिनका, तू तो, अंतगतम अंत हो चुका है, जिनका पूर्णतया अंत हो चुका है, ऐसे पाप जनानाम पापी व्यक्तियों का, पुण्य कर्मणाम, और फिर पुण्य कर्मणाम, पुण्य होता पवित्र, कर्मणाम जिनके कर्म हैं, पवित्र कर्म वालों का, ते वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जो पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, वह द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जो द्वंद्व है, द्वैत का भाव है, उस मोह माया से मुक्ता, निर्मुक्ता, मुक्त होकर, उस मोह माया से मुक्त होकर, दृढ़ व्रताः संकल्प पूर्वक, माम भजन्ते मुझको भजते हैं, या मेरी भक्ति में लग जाते हैं। कौन? जिनका मोह माया दूर हो गया है, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति मेरे भजन को करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके जो पाप कर्म हैं उनका क्या है, वो पूर्णतया नष्ट हो गए हैं, पाप कर्म पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, और वह इस सांसारिक मोह माया के द्वंद्व से भी मुक्त हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में लगा रहता है, या मेरी सेवा के लिए तत्पर होता है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया छोड़ देता है, किसको छोड़ देता? सांसारिक मोह माया को। और जो उन्होंने पाप कर्म किए थे वह भी उनके नष्ट हो जाते हैं। फिर दृढ़ संकल्प लेकर वह व्यक्ति केवल मेरा ही भजन करते हैं। जब व्यक्ति राग द्वेष से रहित हो जाता है तो उसका ध्यान भगवान में लग जाता है, और भगवान में ध्यान लगने पर उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके मन में किसी प्रकार का कलुषित भाव नहीं रहता, कोई राग मोह माया नहीं रहती है, और वह पूर्ण रूप से उस परमात्मा को, अपने आप को अर्पित कर देता है। इस सांसारिक मोह माया से रहित होकर वह केवल ईश्वर भक्ति में ही लगा रहता है। ऐसा यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। धन्यवाद।